लोग कितने सारे सपने देख देते हैं ना शादी को लेके कि बड़े होंगे तो हमारी शादी ऐसे होगी, हमारी शादी ऐसे होगी। हम ये मेरा तो सबसे फेवरेट ड्रीम ही यही था कि मेरी बहुत शानदार शादी होगी, बहुत अच्छे से शादी होगी और मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। सारे सब धरे के धरे रह गए, बेकार, कुछ नहीं हुआ। अब तो इतना डर लगता है कि भाई शादी कोई करे ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। सेटल हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपनी लाइफ अपने मज़े से जियो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। बट फिर भी यार एक मलाल तो रह जाता है ना कि शादी बड़ा खूबसूरत सी चीज़ होती है, बहुत ही खूबसूरत। अगर जिसकी लाइफ में वो खूबसूरत चीज़ एज इट इज़ अवेलेबल है ना, मैरिज तो मज़ेदार है यार। जहाँ दोस्ती होती है ना हस्बैंड वाइफ में, एकदम अच्छे से कपल होते हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इच्छाएं पूरी कर रहे हैं और एक दूसरे से कंप्लेन भी कर रहे हैं, एक दूसरे को खुश भी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब मैं बहुत लग्जरी चीज़ें वाली नहीं बोलूँगी, लाइक मेटरिस्टिक चीज़ें भी नहीं कहूँगी, जैसे एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। लाइक आपका मूड ख़राब है, हाँ चल बता क्या बात है, हाँ चल बता क्या बात है। कितना मिसिंग वाली चीज़ है यार ये सब चीज़। अब तो मुझे लगता है ये लाइफ में, ये चीज़ मेरी लाइफ में है ही नहीं और मैं इसी चीज़ से लाइक फ्यूचर तक पता नहीं क्या ही होगा, भगवान जाने। बट अपने टीनेजर में मेरे को यही था कि यार मेरी, मतलब मैंने तो बहुत कुछ कोशिश करी थी यार। मैं अपनी पूरी शादीशुदा लाइफ को बहुत ही हैप्पीली मैरिड कपल, बहुत ही हैप्पीली हर सर्वगुण संपन्न टाइप की जो फीमेल होती है मैं वो बनूंगी। सर्वगुण सारे रीति रिवाजों में, घर में, बिजनेस में, काम में, दिमाग से, स्किल्स में, हर एक चीज़ में परफेक्ट रहूँगी। क्या ही हुआ उस चीज़ में? कुछ नहीं हुआ, बेकार। अब तो गुस्सा आता है इन सब चीज़ों से कि क्यों हम इतने परफेक्ट थे, क्यों इतने मल्टीटास्किंग स्किल्स थे हमारे अंदर। सारा ज़ीरो ही हो गया। अब तो लेकिन दूसरा जन्म लेंगे तब जाके थोड़ी ठीक होगी चीज़, पता नहीं हो जाए तो हो जाए, भगवान जाने क्या होगा। खैर एनीवे, थोड़ा सा थॉट आया था कि सबसे खूबसूरत एहसास मेरे लिए शादी ही थी। सबसे खूबसूरत एहसास शादीशुदा लाइफ में जीना। और पार्टनर अगर नार्सिसिस्ट मिल जाए तो सब कुछ हेल हो जाता है, टोटली हेल हो जाता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा पार्टनर नार्सिसिस्ट है। मुझे तो पता ही बहुत सालों बाद पता चला कि यार ये नार्सिसिस्ट पर्सन है, ये नार्सिसिस्ट पार्टनर है, इसलिए इसने मुझे इतनी यातनाएं दे रखी हैं, इतना परेशान कर रखा है। और मैं ये ढूंढूं कि यार इसमें दिल नहीं है, इसमें इमोशंस नहीं है, इसको समझ नहीं आती है सारी बातें, ये समझता क्यों नहीं है ये बातें। उसके जवाब भी ऐसे होते थे जिसमें ना इमोशंस होते थे, ना लव प्यार वाली फीलिंग होती थी। उसके किसी चीज़ के आंसर्स भी ऐसे होते थे। और लिटरली बता रही हूँ, मैं बिल्कुल उससे बोलती थी कि यार तुम राक्षस हो, राक्षस। मुझे क्या पता था जेन्युइनली राक्षस होते हैं ये लोग। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुई कि ये तो नार्सिसिस्ट हो तो मॉन्स्टर ही होते हैं हम इंसानों के बीच में जो रहते हैं। बट लड़ते लड़ते झगड़ते लड़ते मैं उसको यही बोलती हूँ, तुम तो राक्षस हो, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता। वो मेरे से ऐसे जब मैं अपनी इच्छा चीज़ें बोलती थी कि यार ये करना है या कुछ भी, मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़, बहुत ही छोटी, लाइक खाना खाने के बाद मुझे वॉक पे जाने का मन है, जो मैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकूँ अपने पति के साथ में, वो जाएगा ही नहीं, वो नहीं जाएगा मेरे पास ये में। और कोई चीज़ अगर मन उदास हो रहा है और उसे कोई डिमांड तो कर ही नहीं सकते, ये तो भूल ही जाओ कि कोई डिमांड आप कर सकते हो ऐसे बंदों से। कई 3-4 साल तो मैं बड़ी परेशान रही, बहुत ही परेशान रही। उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं हो गया मेरे साथ। तो उस ड्यूरेशन में मैंने सुसाइड करने तक की थिंकिंग करी। बट ऐसा था कि प्यार मैं बहुत ज़्यादा करती थी और मैं जनरली बहुत प्यार करती थी इस आदमी से। तो जब प्यार करती थी तो मुझे खुद फील हुआ कि यार अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो उसके बाद क्या होगा। मैंने इमेजिन करा कि मैं सुसाइड हो गया मेरा और उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद की तो लाइफ ही बिल्कुल ख़राब हो गई। मेरे पेरेंट्स उसके ऊपर आ गए, उन्होंने बहुत ऑपरेशन लगा दिया, जेल में चला गया, कुछ हो गया। और मैं इतना डर गई कि मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मैं इतना डर गई उस इमेजिनेशन से कि यार नहीं, ये सब चीज़ नहीं करना, जो है झेलो अपने आराम से, क्या पता धीरे धीरे चीज़ ठीक हो जाए, भगवान से प्रार्थना करो। तो 3-4 साल तो इन्हीं चीज़ों में डिस्टर्ब रही। फिर 3-4 साल मैं इसके रंग में रंग गई, जो जैसा ये चाहता था वैसे ही करा। मैंने अपने बारे में सोचना बंद कर दिया, अपने लिए करना बंद कर दिया, अपने दोस्त, घर, अपने काम, सब कुछ मैंने अपने सबसे मैंने संन्यास ले लिया और मैं सिर्फ इसी के लिए समर्पित हो गई, होल सोल इसको समर्पित हो गई। तो फिर घर में शांति भी रही, मुझे भी शांति रही। और ये खुश होता था तो मुझे और बड़ी खुशी होती थी जब मैं इसको खुश कर पाती थी, खाने से, काम से, जिम्मेदारी से, पैसों से, किसी भी चीज़ से मैं इसको खुश कर पाती तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। पंक्चुअलिटी से, टाइमिंग से, डिसिप्लिन से तो मुझे खुशी होती थी। ये भाई खुश हो रहा है तो चलो, मुझे लगता था कि घर में शांति बनी हुई है, मेरे घर में बरकत आ रही है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन से मेरी शादी और जिस दिन तक मैं साथ, मुझे इसका नहीं पता था, उस दिन तक मैंने दिन रात हर बार सिर्फ भगवान से इसके लिए दुआएं मांगी हैं, सिर्फ इसके लिए दुआ। दिन रात मैंने इसके लिए दुआ करी, दिन रात मैंने इसको सक्सेस होने की कामना करी। दिन रात मैं सिर्फ ये, मेरे घर में शांति रहे और ये बहुत अच्छा इंसान हो जाए, इसकी मेहनत सफल, मतलब पता नहीं कितनी मैंने उसके लिए दुआएं, पूजा पाठ, क्या क्या नहीं करा, बहुत कुछ करा, सिर्फ उसी के लिए किया पूरे दिन रात। तो मेरी तरफ से प्यार सच्चा था बट गलत इंसान के लिए था, बहुत ही गलत इंसान के लिए था। इतना प्यार अगर मैं अपने पेरेंट्स को करती तो उनसे भी, बट मैंने इसको समर्पित टाइप का जो कर दिया ना, वो गलत हो गया। इतना प्यार अगर मैं अपने उनसे करती तो पता नहीं क्या चीज़ होती है। और
खैर एनीवे, हर किसी की किस्मत में सब कुछ नहीं मिलता। अगर नार्सिसिस्ट पार्टनर मेरी लाइफ में टकराया तो कुछ ना कुछ मेरे कर्म होंगे फ्यूचर पास के, तभी ऐसा मुझे टकराया। चलो एक्सेप्टेड है जो भी है, लेकिन हाँ, भगवान की इस चीज़ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे उस मोमेंट से बाहर निकाल दिया, और वही मेरा ऐसे हाथ पकड़ के मुझे इन सारे दलदल से, इस सिचुएशन से ऐसे पकड़ के खींचते हुए बाहर लेके आए हैं। मैं वहीं उलझी हुई हूँ, लेकिन वो मुझे कह रहे तू चल, तू बस खींच, तू चल, तू चल, तू चल, तू ऐसे करते 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 उन्होंने मेरी नैया पार लगाई है, और जेन्युइनली नैया पार लगाई है। और बस मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि आप भी भगवान की शरण में रहो, उन पर पॉजिटिविटी करो, अपने पे काम करो, क्योंकि उस आदमी की गलतियों में खुद से कुछ नहीं होने वाला। अपने ऊपर काम करोगे, पॉजिटिविटी में रहोगे, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि जितना उसने खराब करना था कर लिया। और प्लीज़ मैं तो अब लड़कियों को ही बोलती हूँ, कोई शादी वादी के चक्कर में मत पड़ो। लिविंग में रह लो, बहुत अच्छी बात है भाई, लिविंग में रह, कोई एटलीस्ट लीगली रिलेशन तो नहीं जुड़ा हुआ किससे, बट शादी मत करो। और अपने पे इन्वेस्ट करो, अपने पे काम करो, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो, अपने लिए जियो, अपने लिए खुश हो, सब कुछ करो, और अपने आसपास जिसको आपको लगता है हेल्प करनी है उनको हेल्प भी करो, बट शादी मत करो। शादी से अच्छा है लिविंग में रह लो, बहुत अच्छा लगता है आपको, अच्छी बात है, बट बहुत चीज़ों से बच जाओगे सच में। थैंक यू सो मच।